हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डायनामिक दुनिया यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोलर को समझा था, कंट्रोलर कैसे वर्क करता है। हमने वेब कंट्रोलर और कंट्रोल कंट्रोलर दोनों को समझ लिया था। अब इस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आपको रेस्ट कंट्रोलर और रेस्ट एक्टिव कंट्रोलर के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन आप देख रहे होंगे, डॉक्यूमेंटेशन रेस्ट कंट्रोलर और रेस्ट एक्टिव कंट्रोलर। तो जैसे हमने कंट्रोलर जो हमारा वेब कंट्रोलर था उसको जब एक्सटेंड किया था तो वो आई वेब से एक्सटेंड किया था। आपको याद होगा, कोड में दिखाता हूँ आपको। ये हमारा जो इंस्टॉलेशन हमने किया हुआ है बेसिक का और उसका एडवांस का। तो ये कंट्रोलर हमने समझ लिया था, बेस कंट्रोलर। और जैसे ये कंट्रोलर है हमारा, ये कंट्रोलर एक्सटेंड है वेब से। अब जो कंट्रोलर हम पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा रेस्ट कंट्रोलर, होगा हमारा रेस्ट कंट्रोलर। और होगा एक हमारा रेस्ट रेस्ट एक्टिव कंट्रोलर। रेस्ट कंट्रोलर सिमिलर है जैसे हमारा वेब कंट्रोलर है, लेकिन इसमें जो रेस्पॉन्स का जो फॉर्मेट है वो होता है हमारा जेसन या फिर एक्सएमएल। और रेस्ट एक्टिव कंट्रोलर क्या होता है? रेस्ट एक्टिव कंट्रोलर में हमारा हमें मिलता है, हमें एक इसको क्लास वो को देनी होती है, एक मतलब कि एक हमें एलोकेंट मॉडल जो ORM मॉडल जो होता है एक्टिव रिकॉर्ड उसका, वो हमें इसमें पास करना होता है। ये उसके थ्रू हमें पूरा कर्ड एप्लीकेशन जो कर्ड ऑपरेशन है उसके 4 बार वो सब बना के दे देता है। तो इन सबको समझने के लिए ये जो हमारा एक साइट कंट्रोलर, मैं इसको कॉपी मारता हूँ। कॉपी करके मैंने इसका नाम दिया एपीआई। बाकी सब चीज़ हटा देता हूँ अभी। यहाँ बना लेते हैं एक अलग से फंक्शन। इसमें लिख देते हैं मैसेज, मैसेज में लिख देते हैं मैसेज फ्रॉम एपीआई कंट्रोलर। तो अभी जो हमारा ये कंट्रोलर है इसको सबको हटा देने की ज़रूरत है नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो वेब कंट्रोलर से एक्सटेंड है, अगर मैं अभी इसको जाके रन करके देखूंगा तो ये क्या रिटर्न करेगा। तो पहले वो ओपन कर लेते हैं जो हमने वर्चुअल बनाया हुआ था, बेसिक का वर्चुअल ये रहा। अब यहाँ पे अगर मैं एपीआई लिखूंगा, क्योंकि नाम तो आपको समझ ही आ रहा होगा, ये दिखा रहा है रेस्पॉन्स कंटेंट मस्ट बी नोट एन एरे, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम वेब कंट्रोलर से उसको एक्सेस करते हैं तब वो वही एरर दिखाता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जेसन का जो फॉर्मेट होता है जो हमने यहाँ लिखा था, यहाँ होगा कहीं पे लिखा हुआ जेसन फॉर्मेट, ये हमें ऐसे डिफाइन करना होता है अगर हम बेस जो हमारा है यूआरएल जो बेस कंट्रोलर को वेब ले रहे हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको इसकी जगह रेस्ट कंट्रोलर यूज करेंगे। अब रेस्ट कंट्रोलर जैसे हमने यहाँ पे यूज किया, अब ये जो एरर है वो चेंज हो जाएगी और ये हमें एक्सएमएल में रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा। जो भी हमने लिखा वो हमें रेस्पॉन्स एक्सएमएल में रिटर्न कर दिया। अब इसके साथ हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे ये एक सिंगल एरे है, इसको मल्टीपल एरे बना सकते हैं। जैसे एपीआई में टिपिकली होता है हमारे पास डेटा, और यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास कुछ और एरे, आईडी हो गया वन, नेम हो गया। इस तरीके से हम इसमें अपना डेटा और भी ऐड कर सकते हैं। ये तो मैं अभी स्टैटिक दिखा रहा हूँ करके, लेकिन जब रियल काम करते हैं तब हमें ये सब कुछ डायनेमिक ही लाना पड़ता है। अब देखिए ये दो रेस्पॉन्स आ गया हमारे पास, मैसेज जो है वो की बन के आया। अभी रेस्पॉन्स अगर हम इसको वेब के अंदर देख रहे हैं तो हमें रेस्पॉन्स रिटर्न करता ही एक्सएमएल में। अगर हम इसको वो पोस्टमैन के थ्रू देखेंगे तभी हमें रेस्पॉन्स अलग रिटर्न करेगा। अब मैं इसको एक बार जो यूआरएल है उसको कॉपी करके ले आता हूँ। यूआरएल कॉपी किया और अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये क्या रिटर्न करेगा, हमें जेसन रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा अगर हम इसको पोस्टमैन से वो कर रहे हैं एक्सेस। अगर आप चाहते हैं कि आपको दोनों जगह एक ही रेस्पॉन्स दिखे तो आप उसके लिए इसका वो चेंज कर सकते हैं कि रेस्पॉन्स जो है वो हमें एक ही फॉर्मेट में चाहिए। अब जैसे ये रेस्ट कंट्रोलर है, इसको हमने ये इससे एक्सटेंड है तो इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद हमें मिलता है कि सीरियलाइजर रेस्ट कंट्रोलर है, बिहेवियर है। तो हमें चाहिए बिहेवियर, हम इसका बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं कि इसका रेस्पॉन्स जो है वो एक ही तरह का है।
और रेट लिमिटर, ऑथेंटिकेशन, वर्ब फिल्टर, ये सब चीज़ें हम इसमें जब पूरा एपीआई का पूरा ट्यूटोरियल जब आएगा तब उसके उसमें वो सब चीज़ें हम देखेंगे। अभी तो अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कंट्रोलर कितने टाइप के होते हैं। अब यहाँ से हम इसमें एक्सएमएल को हटा देते हैं। एक्सएमएल को हटाने से अब हमारे पास दोनों जगह एक ही जैसा रिस्पॉन्स आएगा। और अगर हम यहाँ देखें, ये तो रिस्पॉन्स हमें एक्सएमएल में दे ही रहा था, एक्सएमएल में रिस्पॉन्स दे रहा है। तो इस तरीके से आप जो हमारा रेस्ट कंट्रोलर जो होता है उसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेस्ट एक्टिव कंट्रोलर की। रेस्ट एक्टिव कंट्रोलर के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें एक मॉडल चाहिए होगा, एक क्लास चाहिए होगी जो कि हमारी एक टेबल के साथ एसोसिएट होगी, या उसको बोल सकते हैं कि वो एक हमारा एक्टिव एक्टिव रिकॉर्ड होगा, ओआरएम होगा। तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, हमें डेटाबेस कनेक्शन बनाना पड़ेगा ताकि हम मॉडल का यूज कर सकें। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे डेटाबेस बनाता हूँ, एक नया डेटाबेस बनाने के लिए इसका नाम दे देता हूँ मैं वाई2 डीबी। मैंने इसको डीबी वाई2 डीबी नाम दे दिया। अब इसको मैप करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक जो है हमारा कॉन्फ़िग, उसके अंदर डीबी फाइल है। तो मैं आपको अभी इजी वे में बता रहा हूँ, लेकिन जब एक्चुअल में हम डेटाबेस का वो बनाते हैं तब हमें क्या होता है कि ये जो हम डेटाबेस कनेक्शन यहाँ बना रहे हैं तो ये हर किसी के लिए शेयरेबल हो जाएगा अगर हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया। तो हमें कुछ ऐसा करना होता है कि हम ये लोकली, मतलब हमारे लोकल का डेटाबेस अलग हो और किसी दूसरे का डेटाबेस अलग हो। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ डेमोस्ट्रेट करने के लिए दिखा रहा हूँ कि डेटाबेस कनेक्शन आप यहाँ लिख सकते हैं। वाई2डीबी लिखा हमने, पासवर्ड और वो आप सेट कर सकते हैं जो भी आपने पासवर्ड या वो दिया होगा। अब इससे क्या होगा, हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया है। अब इसमें एक सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। एक टेबल बनाने के लिए, या तो टेबल हम माइग्रेशन से ही बना सकते हैं। माइग्रेशन तो मैं जब आपको समझाऊंगा तब आराम से बनाएंगे। अभी मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ। स्टूडेंट की आईडी हो गया, नेम हो गया, और ये हो गया एज हो गया। नेम के लिए वेर क्या 255, और ये हो गया ऑटो इंक्रीमेंट। एक टेबल बन गई हमारी। इसको मैं डेटा इंसर्ट कर देता हूँ 2-3। मैंने 4 डेटा इसमें इंसर्ट कर दिया है। यहाँ पे देख रहे हो डेटा हमें दिख रहा है यहाँ पे। अभी क्या करते हैं, इसके लिए हमें मॉडल बनाना पड़ेगा एक। तो मॉडल बनाने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, स्टूडेंट डॉट पीएचपी। इसका हमें नेम स्पेस देना पड़ेगा। नेम स्पेस के लिए हम ये यूज कर लेते हैं, स्टूडेंट। बस आपको इतना लिखना है। ये हमारा जो मॉडल है अभी बाय डिफॉल्ट मतलब क्या करता है वाई2, जो ये भी एक्टिव रिकॉर्डिंग इतना स्मार्ट है कि आप अगर यहाँ पे नाम दे रहे हो तो आपको नाम डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। वो खुद से ही वो पूरा नाम जो भी उसका बनेगा वो उसको यूज कर लेगा। अब जैसे ये बना, अब मैं आपको एक नया कंट्रोलर बनाता हूँ जो कि हमारा रेस्ट एक्टिव कंट्रोलर की तरह काम करेगा। एपीआई, एपीआई की जगह मैं देता हूँ स्टूडेंट। अब ये कंट्रोलर है, इसकी जगह हम यूज करेंगे एक्टिव कंट्रोलर। ये हो गया ऐसे, और ये भी हम हटा देते हैं। ये सब भी मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब इसमें क्या है, इसमें हमें एक मॉडल डिफाइन करना होगा। अगर हम इसको इसमें देखेंगे जाके, इसमें क्या है, सबसे पहला क्या है, द मॉडल क्लास प्रॉपर्टी मस्ट बी सेट। तो हमें ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमें सेट करनी होगी कि हमारा जो मॉडल है जिसके लिए हम ये कर्ड ऑपरेशन बना रहे हैं वो कौन सा है। तो वो हमारा मॉडल रखा हुआ है हमारे पास स्टूडेंट के अंदर। तो ये है ऐप मॉडल्स
और स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐप मॉडल स्टूडेंट। हमने ऐसे इसको डिफाइन कर दिया। अब इसको अगर हम यहाँ पे ओपन करके देखेंगे, ये बन गया, ये हो गया। इसका क्या यूआरएल बनेगा? इसका यूआरएल बनेगा हमारा एपीआई की जगह पे स्टूडेंट। अब देखो वो पूरा डेटा जो भी हमें वहाँ पे दिख रहा था, जो हमने डेटाबेस में डाला हुआ था, वो देखो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा एक डिफ़ॉल्ट वे में। जो आई टू हमारे पास हमें चार ऑप्शन देता है कि हमें डेटा, मतलब ये जो कंट्रोलर बनाया है इसके थ्रू हमें वो 4 एक्शन डिफ़ॉल्ट बना के दे देता है, तो हमें वो बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ देखोगे आप ये कौन-कौन से वो 4 एक्शन हैं वो जो बना के देता है हमें: इंडेक्स, व्यू, क्रिएट, अपडेट, डिलीट और ऑप्शंस। ये हमें इतने एक्शन हमें वो पहले से डिफ़ॉल्ट बना के दे देता है, जिससे हम अपना ये अपना कंट्रोलर जो है उसका वो बनाते हैं। तो अभी इसके लिए आगे चलते हैं कि इन सब में काम कैसे करते हैं। अब देखोगे यहाँ पे, आप देखोगे वर्ब के अंदर इसने सेट किया हुआ है कि इंडेक्स के अंदर कौन कौन से जो मेथड है वो हम यूज कर सकते हैं, मतलब किस मेथड से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं डेटा। व्यू के अंदर क्या होगा, क्रिएट के अंदर क्या होगा, अपडेट डिलीट के अंदर क्या होगा। और इन सबको और समझने के लिए एक बार की डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। ये तो हमने देख लिया था रेस्ट कंट्रोलर। अब रेस्ट एक्टिव कंट्रोलर हम पढ़ रहे हैं। अब जैसे ये इंडेक्स और क्रिएट, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम एक नया जो है व्यू करते हैं। जैसे इंडेक्स स्टूडेंट था, स्टूडेंट के बाद हम क्या लिखेंगे, व्यू, और व्यू के बाद आईडी क्या देंगे, 1। तो इससे क्या होगा, ये हमें 1 वाला जितना भी डेटा है उसको व्यू करा देगा। ऐसे नहीं करेगा व्यू। रेड रिक्वेस्ट मैचिंग पैरामीटर आईडी। देखो जो भी हमें डेटा था वो 1 के नाम पे वो उसने यहाँ पे दिखा दिया। अगर हम यहाँ पे 2 पास करेंगे तो ये हमें 2 का डेटा अभी रिटर्न कर देगा। और इस तरीके से हमारे पास एक और होता है जिसका नाम है, अब क्रिएट हो गया। अब क्रिएट को देखते हैं, क्रिएट में क्या हो। क्रिएट के लिए हमें कौन सी रिक्वेस्ट चाहिए, पोस्ट रिक्वेस्ट चाहिए। अब इसकी जगह हम लिखते हैं क्रिएट। पहले मैं सिंपली इसको सेंड करता हूँ ताकि मैं देखूँ कि मेरे पास कितना क्या क्या मुझे वो चाहिए। मेथड नॉट अलाउड, इसको करते हैं पोस्ट डेटाबेस एक्सेप्शन, क्योंकि मैंने कोई भी रूल वहाँ पे सेट नहीं किया ना, तो इसलिए वो एरर दिखा रहा है कि नेम डजंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। तो नेम लिखते हैं बॉडी ब्रांच फॉर्म डेटा, नेम लिखते हैं अभिनव, एज लिखते हैं 22। अब इसको सेट करते हैं, नेम डजंट हैव ए डिफॉल्ट वैल्यू, जैसे यहाँ देगा नेम। एक सेकंड देखते हैं ये काम कैसे कर रहा है। ये हमारा वेब, ये है क्रिएट एक्शन। तो क्रिएट एक्शन जो हमारा है, क्रिएट एक्शन ये रहा। इसमें इसको क्या चाहिए, मॉडल है गेट बॉडी परम्स। तो ये बॉडी परम से डेटा हमारा एक्सेस करेगा, लोड करेगा डेटा जो भी होगा बॉडी परम्स में, उसको एक्सेस करेगा। तो शायद जहाँ तक मुझे लग रहा है स्टूडेंट शुरू से नेम, तो सही में देखना पड़ेगा कैसे काम कर रहा है। तो मैं भी 1 मिनट में आपके पास वापस आता हूँ इसको चेक करके कि ये काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ हम देख रहे थे कि ये डेटा कैसे सबमिट होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे जो रूल हैं, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास एक्टिव मॉडल में, ये मैं आपको मिस कर दिया था कि ये वाली चीज़ भी ज़रूरी है। जब हम एपीआई पे काम करते हैं तो हमें यहाँ पे रूल्स पे लिखने होंगे होते हैं, ताकि जो भी हमारा डेटा है वो सही से सबमिट हो जाए। अब यहाँ पे रूल लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं रूल का, और यहाँ पे लिखते हैं रूल का क्या टाइप है। इसको हम मैं बोल देता हूँ स्ट्रिंग,
और ये दूसरी वाली जो है हमारे पास एज, उसको बोल देते हैं इंटीजर, एज है। तो ऐसे करके हमने ये दोनों चीज़ें यहाँ पे सेट कर ली है। जो रेस्ट कंट्रोलर था हमारा, वहाँ पे हमने अभी कुछ भी नहीं लिखा। अब जब हम एपीआई से डेटा सेंड करेंगे तब हमें यहाँ पे जाके, ये क्रिएट है बॉडी है, बॉडी के अंदर रो, रो के अंदर हम ऐसे जेसन अपना पास कर सकते हैं कि हमें क्या पास करना है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाम, एज लिख देता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ, और ये यहाँ पे सबमिट होना चाहिए था। एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, यहाँ पे रो डेटा में नहीं, आप वहाँ लिख सकते हो तो वहाँ से भी चल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिखा, अब मैं यहाँ पे एक और नया नाम लिखता हूँ, अंकित सिंह लिख दिया मैंने। अब मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये नया नाम सेव हो जाएगा। तो फॉर्म डेटा में जाके, जैसे हमें ये क्रिएट किया बॉडी, और उसके फॉर्म डेटा में जाके नेम और एज यहाँ पे सबमिट कर दिया। तो ऐसे करके आपका क्रिएट भी वर्क करता है। और क्रिएट के बाद हम ऐसे ही अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट के लिए हमें आईडी पास करनी होगी ऊपर क्वेश्चन मार्क में, और डिलीट कर सकते हैं, वैसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब अगर सारा रिकॉर्ड देखें तो सारे रिकॉर्ड में क्या आ रहा है हमारे पास, ये गेट रिक्वेस्ट और यहाँ पे स्टूडेंट, जितना भी डेटा है हमारे पास वो सब यहाँ पे फिल होके आ रहा है, जो भी रिटर्न। तो इतना समझने के बाद अब हम क्या, अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट हमने एक्शंस बनाए थे, अब एक्शंस को देखते हैं, एक्शंस को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम यहाँ पे। अभी एक्शंस के लिए मैं आपको 1 मिनट लेके चलता हूँ। एक्शन जो होते हैं, जैसे हमने अभी कुछ एक्शन देखे थे, जैसे क्रिएट का और अपडेट का एक्शन बने हुए थे, उस तरीके से हमने कुछ एक्शन पहले भी बना रखा है अपना। जैसे मैंने पिछले उसमें वेब के अंदर और उसके अंदर वो सब एक्शन देखे थे कि उन एक्शंस को, उन एक्शंस पे कैसे काम करते हैं। हमने एक एक्शन बनाया था, आपको याद होगा, हेलो वर्ल्ड एक्शन करके, तो उस एक्शन को हमने यूज किया था। अब उस एक्शन का यहाँ पे देखते हैं कि उस एक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं हम अपने सेम एपीआई कंट्रोलर के अंदर। तो सबसे पहले आते हैं वीएस कोड पे, जो हमने लिखा था। ये हमारा एपीआई कंट्रोलर है। अब एपीआई कंट्रोलर के अंदर हम एक नया अपना कस्टम एक्शन जो हमने बनाया था वो ऐड करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एक्शन है, और इसमें थोड़ा ट्रिक है कि आप इसमें डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है कि ये एचटीएमएल को रेंडर कर रहा है। अगर एचटीएमएल को रेंडर करेगा तो एपीआई में तो एचटीएमएल आने वाला है। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्शन कॉल करेंगे। उसके भी आगे आपको बताता हूँ कि उसको कैसे देखते हैं। यहाँ हमने नया एक अपना ये ऐड कर लिया कि हमारे पास हेलो वर्ल्ड का जो एक्शन है वो, जो हमने कस्टम एक्शन है वहाँ से कॉल होगा। अब इसका यूआरएल क्या बन रहा है, एपीआई। अब ये जो हमारा ये था, अब इसको चेंज करके करते हैं एपीआई, एपीआई के बाद हेलो वर्ल्ड। अब इसने रिटर्न किया हुआ एचटीएमएल, जो कि वहाँ पे एचटीएमएल लिखा हुआ था यहाँ पे। अब यहाँ से तो हमें, क्योंकि ये एल्स का वो क्या कंट्रोल एप्लीकेशन तो है नहीं, एल्स पार्ट में गया कि रेंडर किया फाइल। लेकिन अब क्या होगा कि अब हम चाहते हैं कि ये जो है हमारे रेस्ट कंट्रोलर के साथ भी वर्क करे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको बताएंगे कि ये जो रिक्वेस्ट है हमारी, ये आ रही है रेस्ट कंट्रोलर से। यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ कुछ, ये इस तरह से मैंने एक्शन लिख दिया। अब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, अभी तो हमने बताया था कि ये पूरा ऐप का जो इंस्टेंस है वो हमारा एप्लीकेशन था, लेकिन हम यहाँ पे बताएंगे जो भी हमारा ये कंट्रोलर है उसका जो इंस्टेंस है वो हमारा होना चाहिए, जो भी हमारा बेस कंट्रोलर है, बेस कंट्रोलर होगा, जो भी हमारा बेस कंट्रोलर है। बेस कंट्रोलर हमारा क्या है यहाँ पे, रेस्ट। यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। हमने ऐसे करके इसको डिफाइन किया। अब इसको अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करेंगे तो ये जो कस्टम चीज़ है हमारी वो इसने हमें रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से आप अपना कस्टम, अगर हमें एक अलग से एक्शन बनाना है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। और आपने देख लिया कि हमने ये एक ही एक्शन अपने 3 जगह एप्लीकेशन में यूज़ कर लिया, कंट्रोल में, वेब में, एपीआई के अंदर। और ऐसे भी हम इसको अलग अलग तरह से और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अगर चाहते हैं कि ये जो एक्शन है सिर्फ किसी एक कंट्रोलर पे अलग बिहेव करे, दूसरे पे अलग बिहेव करे, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक पब्लिक वो बनाते हैं, सी टी कंट्रोलर का मैं इसमें कुछ एक पैरामीटर सेट करता हूँ जिससे मैं
ये बताऊंगा कि ये जो एक्शन है ये क्या इसको वर्क करना चाहिए। अब डॉलर दिस है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे एरो ऑपरेटर के बाद एक्सेस करेंगे तो हमें वो उसकी सारी प्रॉपर्टी मिलेगी जो भी हमारा कंट्रोलर है। अब वो कंट्रोलर है वो होना चाहिए इक्वल, मैं यहाँ लिख देता हूँ एपीआई के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने अगर ये एपीआई लिखी तो अगर मैं इसको अभी कॉल करूँगा तो डायरेक्टली ये कॉल होगा। अगर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया इसको तो ये यहाँ पे एरर देने वाला है, जो कि एचटीएमएल वाली होगी, उसने वैसे रिटर्न किया है। तो इस तरीके से आप अपना कस्टम जो है वो पैरामीटर के थ्रू कैसे कर सकते हो अलग अलग एक्शन को, या फिर आप रेस्ट कंट्रोलर के थ्रू कैसे कर सकते हो, तो वो सभी चीज़ें आपने देख ली। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं।